ये ब्रिज पार करते करते ही हमें कम से कम 10 मिनट लग गए। उसके बाद ब्रिज पार किया, धीरे धीरे रेंगते रेंगते हम यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में हम पहुँच गए मीणी रानी के महल के पास में, जहाँ पर कुछ मंदिरों के अवशेष हैं। और फिर भी हम इस बस के पीछे पीछे ही रेंगते रेंगते मीणी रानी के महल के पास में पहुँच गए। और हमने धीरे धीरे मीणी रानी का महल पार किया। पार करते करते हमें कम से कम 5 मिनट यहाँ पर हो गए। और जो मीणी रानी का महल है वो आपको इतिहास की कुछ बातें बताता है। तो जैसे ही हमने मीणी रानी का महल पार किया, शायद आज इसका गेट खुला हुआ था, आज इसमें एंट्री चालू थी, तो धीरे धीरे हम मीणी रानी का महल पार करते हैं। काफ़ी भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था दोनों साइड पर, जो कि यहाँ की रोज़ की समस्या है। उसके बाद में हम लग जाते हैं हाईवे के दरा को पार करने के बाद में फिर हम पहुँच जाते हैं दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए। हम ये एक्सप्रेसवे पार करते हैं। पार करने के बाद में हम रास्ते में चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद में फिर हम आ जाते हैं मंडाना की तरफ। मंडाना का टोल पार करके हम फिर पहुंच जाते हैं नेशनल हाईवे 27 पर। और इसके का टोल पार करने के बाद में हमें दिखाई देता है हैंगिंग ब्रिज, जो कि काफ़ी दूर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। हैंगिंग ब्रिज पर कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। और हम धीरे धीरे हैंगिंग ब्रिज पार करते हैं। इसका जो लुक है, जो सीन होता है, बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर दोनों साइड पर बैरिकेडिंग लगी होती है, जिससे कि आप नदी का सीन या आसपास के मनोरम दृश्य नहीं देख पाते हैं। पर आप अपनी लेंथ में अपनी लाइन में चलते रहें और स्पीड से चलते रहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हैंगिंग ब्रिज पार करते करते हमें काफ़ी बातों का अनुभव होता है। उसके बाद में हम निकल जाते हैं आगे। फिर हम पहुंच जाते हैं, काफ़ी दूर तक चलने के बाद में बातें करते करते हम पहुंच जाते हैं तिलस्वा महादेव। यहाँ पर तिलस्वा महादेव पहुँचते हमें काफ़ी टाइम हो जाता है। रास्ते में हम चाय नाश्ता करते हुए आगे आते हैं। इसके बाद में हम तिलस्वा महादेव आते हैं। तिलस्वा महादेव पहुँचने के बाद में हमको कुछ रेस्ट करना होता है। फिर यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। तिलस्वा महादेव बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो महादेव हैं, जो शिवलिंग हैं, वो तिल और सवा तिल के बराबर हैं, इसलिए तिलस्वा कहा जाता है। तिल और सवा, तिलस्वा महादेव बिल्कुल तिल के आकार के ही महादेव हैं। बहुत ही अच्छा उनका शिवलिंग है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ। मंदिर के सामने एक कुंड है। कहा जाता है कुंड में नहाने वाले जो भी दर्शनार्थी होते हैं, अगर उनको त्वचा से संबंधित कोई भी रोग होता है तो वो आसानी से दूर हो जाता है। हम गाड़ी पार्क करके मेन गेट से एंटर होते हैं और हमें सामने इस तरह का कुछ दृश्य नज़र आता है। हम कुंड के पास जाते हैं। कुंड में काफ़ी लोग जो बीच में बना हुआ वहाँ पर दर्शन करते हैं। उसके बाद हम नहाते हैं। नहाने के बाद में हम भी कुछ मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बाद में काफ़ी लोग यहाँ पर नहाना शुरू कर देते हैं। पहले से भी नहा रहे होते हैं, मगर हमारे नहाने के बाद में काफ़ी लोग यहाँ पर नहाने का आनंद लेते हैं। उसके बाद में हम बढ़ जाते हैं आगे। धीरे धीरे चलते हुए हम उस कुंड जो बना हुआ था उसका आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद में मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। और सामने जो मुख्य द्वार है और ये रहे तिलस्वा महादेव। काफ़ी मनोरम शिवलिंग है। यहाँ पर पूरा शिव परिवार बैठा हुआ है। ये काफ़ी बड़ी शिवलिंग है, जिसके आप दर्शन कीजिए। और हम इनके काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं, गंगा माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद में जो कुछ काम चल रहा है नया, उसके भी दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गंगा माता के फिर से दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक शेषनाग का बना हुआ है, उसका दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद में
लोगों को सेल्फी फ़ोटो खींचते हुए देखते हुए मैं भी कुछ फ़ोटो खींचता हूँ। उसके बाद में वहाँ से हम बढ़ चलते हैं आगे आगे। फिर से हम उसी गेट को पार करते हैं और फिर हम हम चल देते हैं वहाँ से जोगनिया माता जी की तरफ। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम रास्ते में जोगनिया माता जी के का रास्ता पकड़ते हैं। काफ़ी देर से चलने के बाद में हमें एक टोल आता है, इस टोल को पार करते हैं। इस टोल में हमें काफ़ी टाइम लगा टोल पार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके बाद में हम आ जाते हैं जोगनिया माता जी के रास्ते की तरफ। यहाँ से हम नेशनल हाईवे 27 छोड़ देते हैं और जोगनिया माता जी के रास्ते को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है सामने गेट। ये रास्ते के पास में ही बना हुआ गेट है, आपको दिख जाएगा जोगनिया माता जी मुख्य द्वार। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आज संडे होने की वजह से काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हम भी धीरे धीरे माता जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद में हम पैदल पैदल चल देते हैं बाज़ार को निहारते हुए माता जी के दर्शन के लिए। सामने हमें माता जी का बोर्ड नज़र आता है। लोगों को फ़ोटो खींचते देखते हुए मैं भी कुछ अपने फ़ोटो खींचता हूँ और उसके बाद में चल देता हूँ माता जी के दर्शन के लिए। आज काफ़ी भीड़ होने की वजह से हमें काफ़ी समय लगता है दर्शन करने के लिए। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम उसके माता जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर इस मंदिर में एक ख़ास मान्यता ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद है या उसके रिश्तेदार हो या कोई भी हो जो यहाँ पर मन्नत मांग लेता है कि उसको रिहाई मिलने के बाद में हम यहाँ पर हथकड़ी चढ़ाएंगे, तो उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। माता जी के दर्शन करते हैं और फिर साइड में बनी हुई धर्मशाला से हम उस मनोरम दृश्य को निहारते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो यहाँ की जो ये पहाड़ियाँ हैं, इन पर जो पेड़ हैं वो बहुत ही हरे भरे हो चुके हैं और बहुत ही शानदार दृश्य हम अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में हम बाकी दर्शन करते हैं। मंदिर के का जो निर्माण कार्य है उसको निहारते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये रही वो हथकड़ियाँ जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे इसी तरह की वीडियो बना सकूं। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा और इस तरह से वीडियो बना पाऊँगा। फिर हम चले जाते हैं सेल्फी पॉइंट की तरफ, जहाँ से माता जी का ये खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है। वहाँ से हम इसको इस दृश्य को निहारते हैं। और एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे और इस चैनल को आगे बढ़ने में आपका सहयोग प्रदान करें। उसके बाद में हम चल देते हैं आगे, कुछ वीडियो बनाते हैं। एक सेल्फी मैं भी ले लेता हूँ माता जी के मंदिर के पास में। और आपसे एक और प्रार्थना है कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। उसके बाद में हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद में बाज़ार की तरफ चलते हैं। बाज़ार में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको निहारते हुए आते हैं, कुछ ख़रीदारी करते हैं। उसके बाद में मैनाल पहुंच जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं गाड़ी भी खुद ड्राइव करता हूं और वीडियो भी खुद बनाता हूं, इसलिए कभी कभी बीच बीच में आने जाने की या किसी चीज़ों के वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो मैं डायरेक्ट जो चीज़ें जहाँ जैसे समय मिलता है वहाँ वैसे वीडियो बना लेता हूँ। उसके बाद हम मैनाल महादेव के दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद में बाहर निकलते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के जो अवशेष हैं वो मिलते हैं। क्योंकि हमारा देश 1000 से 1500 साल तक इन मुग़लों का के गुलाम रहा था। तो इन मुग़लों ने सबसे पहले जो आक्रमणकारी आए थे उन्होंने सबसे पहले हमें यही नुकसान पहुँचाया कि हमारी जो धरोहर थी, जो
कितने ही वर्षों से खड़ी थी उन धरोहरों को नुकसान पहुंचाया और काफ़ी मंदिर और जो धरोहर थी उसको तोड़ा। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, मैनाल का झरना देखते हैं जो काफ़ी अभी थोड़ा धीमे चल रहा था क्योंकि बारिश कम हो रही थी। और यहाँ ये भाई साहब अपने अलग ही मज़े में थे, भुट्टे का आनंद ले रहे थे। यहाँ तो लोगों को भुट्टे नहीं मिल रहे और यहाँ भुट्टे का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग को ज़्यादा ही चुल होती है तो वो झरने के नीचे चले गए थे और मैं भी वहाँ झरने के पास में जाके कुछ वीडियो बनाने लेता हूँ। मुझे भी लोगों को देखकर थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं भी इस तरह का एक वीडियो बना लेता हूँ। और कुछ लोग वीडियो और सेल्फी का आनंद ले रहे थे क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। फिर उसके बाद में हम झरने का आनंद लेते हैं। झरने का आनंद लेते हुए हम इन खूबसूरत वादियों को निहारते हैं। उसके बाद में मैं पहुंच जाता हूँ, यहाँ एक महादेव का मंदिर है, उसके शिल्पकला को देखता हूँ। यहाँ पर भी गुम्बज तोड़ा हुआ है और उसके बाद में ये जो नंदी जी की मूर्ति है इसको भी तोड़ दिया गया था, एक छोटी सी मूर्ति बिठा दी गई है। और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक गिद्ध जो काफ़ी सुस्त बैठा हुआ था, शायद इसको कुछ परेशानी थी। तो इस गिद्ध को देखता हुआ फिर से पास में जो बहुत ही पुराने भवन बने हुए हैं उन भवन को निहारता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। फिर हम आ जाते हैं वापस इन मंदिरों की तरफ जो कि बहुत ही शानदार हैं, मगर कुछ आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को ही निशाना बनाया और उन्हें तोड़ा है। और ये जो गेट है उसके बाद में वापस आ जाता हूँ झरने की तरफ, वहाँ से जो सामने तो हम फिर से आ जाते हैं झरने के पास। और झरने के पास से आते हुए फिर वापस से इन वादियों को निहारते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने के बाद में हम फिर मंदिरों के अवशेष को देखते हैं। मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार में इस तरह की जो कलाकृति बनाई गई है देख लीजिए आप किस तरह से इसको उकेरा गया है। बहुत ही शानदार कलाकृति है और ये कलाकृति उस समय से अब तक स्थिर खड़ी है जब से ये मंदिर बनाए गए थे। यहाँ पर कुछ परिवार बंदरों के बैठे हुए थे और इन भाई साहब को अलग ही चलती, ये आराम फरमा रहे हैं जैसे कोई ये इसके बाप का किला हो ऐसे ही ये। और यहाँ पर कुछ और बंदर इस गार्डन में उछल कूद कर रहे थे। इनको उछल कूद करते हुए हमारे साथ जो बच्चे थे वो और आनंदित हो रहे थे। उसके बाद में हम निकल पड़ते हैं हनुमान जी का जो मंदिर है उसके मीनार के सामने है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। उसके बाद में हम निकल पड़ते हैं सूर्यास्त को निहारते हुए सांवलिया सेठ जी के दरबार की तरफ। काफ़ी देर चलते हुए हमें रात हो जाती है, सांझ पड़ती है और फिर उसके बाद में रात हो जाती है। तो रात को हम सांवलिया सेठ जी के दरबार के पास में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर इस बोर्ड को निहारते हैं। और बोर्ड को निहारने के बाद में कुछ देर और आगे चलने के बाद में हमें सांवलिया सेठ जी जो एंट्री रास्ता है वो मिल जाता है। उस रास्ते पर आगे जाकर हमें बड़े सांवरा जी जो सांवरा जी प्राकट्य स्थल है वो दिख जाता है। उसको निहारते हुए हम फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर से हम जो प्राकट्य स्थल से मंडपिया का रास्ता 7 किलोमीटर है वहाँ उस रास्ते को पर पहुँचते हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और शिखर को निहारते हैं। फिर उसके बाद में हम पहुँच जाते हैं दर्शन के लिए। दर्शन में काफ़ी लाइनें बनी हुई थी तो हम इधर उधर घूमते घामते गेट की तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गेट के पास में पहुँचने के बाद में फिर से हमें थोड़ी भीड़ मिलती है और यहाँ पर हम सीढ़ी दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हमें काफ़ी भीड़ मिलती है। हमें लग रहा था कि आज दर्शन मुश्किल से हो पाएंगे, मगर हम समय से पहुंच ही चुके थे तो वहाँ पर दर्शन के आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, पर मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो कि यहाँ की गई लाइटिंग का है। देखिए आप कितना मनोरम दृश्य हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फ़ोटो खींचते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और मैं भी लोगों को
फ़ोटो वीडियो की बनाते हुए देखते हुए मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते हम आखिर में पहुँच जाते हैं मुख्य मंदिर के पास में। और यहाँ का जो दृश्य बहुत ही अच्छा है। आज हम पीछे वाली लाइन में जा रहे थे तो हमें दर्शन अच्छे से हो गए। एक मैंने जल्दी से फ़ोटो भी खींच ली और उसके बाद में मंदिर के बाहर दर्शन करते हुए गणपति जी के और शिव जी के दर्शन करते हुए हम बाहर आ जाते हैं। और फिर बाहर से भी मंदिर की सजावट की वीडियो की का आनंद लेते हुए यहाँ पर कुछ लोग भजन गा रहे थे तो हम उन भजन का आनंद ले रहे थे। भजन का आनंद लेते हुए हम बाहर निकल आते हैं और फिर से उस मनोरम दृश्य को निहारते हुए और वीडियो बनाते हुए बाहर की ओर धीरे धीरे चलते हुए वीडियो बनाते हैं और कुछ सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह भी लेते हैं। उसके बाद में हम बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के हम बाज़ार में घूमने लग जाते हैं। कुछ देर बाज़ार में घूमते हैं, वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाते हैं और उसके बाद में फिर जो और बड़ा बाज़ार था फिर उसके बाद में हमने घूमते हुए रूम की व्यवस्था की और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।